मुझे लगता है कभी किसी को भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। 50-60 साल की उम्र में भी सुपरस्टार बन सकते हैं। वंडरफुल। हाय, मैं हूँ डीजे यानी आपका दोस्त दिलीप जैन, बिग एफएम से, और हमारे साथ है कनिका कपूर। कनिका, बहुत कमाल का गाना लग रहा है, आपको भी कमाल के फीडबैक मिल रहे होंगे। किस तरह का रिस्पॉन्स है, क्या कह रहे हैं लोग? आई थिंक अलग लोग, हर जना डिफरेंट चीजें कर रहा है। किसी को बहुत पसंद आ रहा है, किसी को ठीक लग रहा है। जो लोग बहुत वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं उनको लगता है कि अरे नया साउंड है या नहीं। बट हमने ये गाना अपने भारत देश के वासियों के लिए बनाया है, मैसेस के लिए बनाया है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज हम अपने देश के जो फोक्स हैं, देश के जो मेलोडीज हैं, उनको अभी भी अपने देश में स्ट्रॉन्ग रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वेस्टर्न म्यूज़िक ही होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे कपड़े भी वेस्टर्न हो चुके हैं, हमारे वेज वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं, हमारी भाषा वेस्टर्न होती जा रही है। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने भारत देश को जिंदा रखें अपने म्यूज़िक में। सो मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं जहाँ के अच्छी मेलोडीज़ हमें आती है छोटे से, उनको हम रिवाइव करें, उनको एक इंस्पिरेशन लेके गाना बनाएं। तो ये गाना एक ही हुक लाइन हमने यूज करी है अपने नॉर्थ इंडियन राजस्थान से जी। एंड बाकी पूरा गाना एकदम नया है, सारा प्रोडक्शन नया है, एक इंस्पिरेशन लिया है। सो दैट इज इट। जितने कमाल के गाने आपके हमने सुने हैं, उतनी ही कमाल की आवाज़ आपकी इस गाने में लग रही है, जहाँ पर जैसा कि आपने बताया राजस्थान का जो टच है, जो फ्लेवर है, हमारे देश की जो है, वो लग रहा है। एक तरीके से गाते हैं राजस्थान में, तो उनको एक रिस्पेक्ट देकर बहुत ज़रूरी है कि हम उनके गानों को, अपने गानों को एक ठीक से गाएं। जैसा कि आपने बताया कि रूट्स के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी भी है। बहुत कम लोग शायद ये जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने तो क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग मिली हुई और ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी गाया। अगर आप उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ, महानगर में, और लेट पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी जो भातखंडे के प्रिंसिपल रहे जी, और मिश्रा फैमिली जो बहुत ही बड़ी बनारस की फैमिली है, उसके बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। और राजन साजन जी के फूफा जी। एंड तो क्लासिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश की का म्यूजिक क्लासिकल है। राइट। एंड हम बहुत लकी हैं कि इतने राग हैं, इतने डिफरेंट दादरा, ठुमरीज, इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं हमारे क्लासिकल म्यूजिक में, जो आज की तारीख में हमारी नई जनरेशन नहीं सुन रही। सही कह रही हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम चीज़ों को रिवाइव करें और इस तरीके से पेश करें कि आज की जनरेशन भी सुने, कनेक्ट करें। राइट। हाँ, तो बजाओ रिकॉर्ड्स जो मेरा लेबल है, उसमें हर तरीके का म्यूजिक होगा। बट उसमें ये रिवाइवल्स आप देखेंगे, बट एक तरीके से होंगे जिससे कि आज की जनरेशन के साथ थोड़ा मिक्स होकर हमने एक पूरा फील बनाया है गानों का। Right. That is the point, yeah. So I was a little child, and मेरे गुरुजी ने मुझे, मैं 6 साल की थी जब शुरू किया, तो जब मैं about 11-12 साल की थी तब उन्होंने मुझे पुश किया कि तुम अच्छा गा रही हो, कॉन्फिडेंस देने के लिए। ऑल इंडिया रेडियो पे वो तबला बजाती थी वहाँ पर और मैं गाती थी, तो पूरा वो लाइव होता था सेशन। आज की तरह नहीं कि हम रिकॉर्ड करके प्री डब करके और फिर सुनाएं, बिल्कुल ऑटो ट्यून करके सुनाएं। वो जो लाइव तान लगती थी, वो लाइव तान लगती थी। समझ गया मैं, बिल्कुल। सो हम बहुत घंटों का प्रैक्टिस करके, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आई वाज ऑन ऑल इंडिया रेडियो। दूरदर्शन के लिए भी गाया मैंने, जी। अनूप जलोटा जी के साथ बहुत गाया, वो मेरे मेंटोर रहे हैं। एंड स्टेज उनकी वजह से मुझे सीखने को मिला। एंड दैट्स इट, हियर आई एम। आपके इस वाले गाने में भी आपके गाने को सुनते हुए सपना देखा जा रहा है। हाँ। और फिर कोई आकर उस प्यारे से सपने को तोड़ देता है, लेकिन बहुत ही प्यारा वो सपना है जो इस गाने में देखा जा रहा है। आपसे जानना चाहता हूँ, ड्रीम्स डू कम ट्रू। आप इसके बाद ड्रीम्स डू कम ट्रू। मुझे लगता है कभी किसी को भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए। मेरा करियर मेरे 30s में शुरू हुआ, 3 बच्चों के बाद। जी। एंड यू नो, मेरी शादी फिर से सेकंड टाइम इतनी लेट हुई, बट
हुई एंड बहुत अच्छे से, मतलब श्योरली जिसे कहते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एज है और हम हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है और ड्रीम्स को गिव अप कर दें और हमारे साथ आप 50-60 साल की उम्र में भी सुपरस्टार बन सकते हैं। वंडरफुल। तो यू शुड नेवर गिव अप। एज ये मैन मेड चीज है, राइट। किसी ने नहीं कहा कि 20 साल 40 साल या 60 साल से बढ़िया है। हर एज की अपनी खूबसूरती है और ग्रेसफुली आप जिएं और जो करना है करें। राइट। हम सबको हम ना कुछ लेकर आते हैं ना कुछ लेकर जाएंगे। सो रोज उठ के आपका जो मन है करिए, बस ये है कि किसी का दिल ना दुखाइए, किसी को चीट ना करिए, बाकी आपको जो मन आए करिए, खुश रहिए। राइट। अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। शादी करनी है करिए, नहीं करनी नहीं करिए, काम करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, जो मन आए वो करिए। मैं तो ऐसे जीती हूँ, एज इफ ये मेरा आखिरी दिन हो, कल का किसी को पता। बिल्कुल। मुझे लगता है बेबी डॉल के लिए भी जब आपको कॉल आया तो आपने उसी मोमेंट में वो डिसाइड किया था। उन्होंने कहा कि मैं लंदन में थी, मैं सोचा कि मैं बॉम्बे जाऊं, कहाँ रहूंगी, किसी को जानती नहीं हूँ, इतने पैसे भी नहीं है, 3 बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊं। सो आई डोंट नो, जब कुछ होना होता है तो भगवान अपने आप वो चीज करता है, एक यूनिवर्स अलाइन करता है, सारी खोल देता है चीजें। आई डोंट नो, लिटरली आई डोंट नो कैसे हुआ, एंड इट वाज अगेंस्ट ऑल ऑड्स। राइट। सो इसलिए, लेकिन मैंने ड्रीम किया, मैंने प्रे किया भगवान को, बोला कि आपको जो लगता है मेरे लिए अच्छा हो वो हो, लेकिन मेरी ये ड्रीम है। राइट। लेकिन उसके बाद मेरी मेहनत बहुत करी। आई थिंक मेहनत सबके बस की बात नहीं है। लेकिन सपने देखना सबके बस, ऑफ कोर्स सपने बिल्कुल देखने चाहिए, और लेकिन उस पे मेहनत बहुत चाहिए। अच्छा, इस गाने के बारे में बताइए, क्या यादें आपकी जुड़ी है शूटिंग के वक्त की, कुछ बातें अगर आप बताना चाहें, लोकेशन से जुड़ी हुई। बड़ी गर्मी थी राजस्थान में, जयपुर में, आउटस्कर्ट्स में। जयपुर मेरी फेवरेट सिटी है इंडिया में, एंड एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस में हम लोग ने शूटिंग करी है, एंड हमें एक दिन में शूट खत्म करनी थी, तो हमने जल्दी इतनी सारी लुक्स करी, और बट बहुत गर्मी थी, एंड उस गर्मी में मेकअप के साथ थोड़ा सा डांस भी करना। तो मैंने सबको वहाँ बोला कि आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स जो इतनी गर्मी में, धूप में, इतनी सारी पिक्चरों में काम करते हैं। यू नो, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो लोग सिर्फ ऑन स्क्रीन देखते हैं, अरे शी इज लुकिंग सो ग्लैमरस, नहीं, इसके पीछे जो स्टोरी है वो अलग ही स्टोरी है। सो yeah, it was really fun. हमारी टीम बहुत अच्छी है, and हम सब like minded, grounded लोग हैं जो बस मज़े कर रहे हैं, और मज़े करते करते काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, साथ में बढ़ रहे हैं। So इसलिए हमारी टीम एक बहुत सॉलिड अच्छी थी, हमारी बॉन्डिंग है। Yes. ये नहीं है कि हम खाए पिए खिसके, हम साथ में बढ़ रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ टीम, बिकॉज हर इंसान को आगे बढ़ना है, एंड हर इंसान डिजर्व करता है आगे बढ़ना। बिल्कुल। सो मैं उनमें से हूँ जो मुझे लगता है कि हर जो भी आपके साथ है, साथ में लेके चलिए। वंडरफुल, बहुत अच्छी सोच है ये। दैट इज व्हाट आई नाउ प्रैक्टिस एंड प्रीच। बहुत सारे लोग शायद ये भी नहीं जानते होंगे कि अभी आपने कहा कि एक्टिंग भी आसान काम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सबसे डिफिकल्ट करियर। सीखी आपने भी थी एक्टिंग? यस, आपको कैसे पता? ओह माय गॉड। सो मुझे याद है कि अनूप जलोटा जी ने मुझे, मैं 16 साल की थी, उन्होंने मुझे किशोर नमित कपूर जी कि आप बॉम्बे आ जाओ, एंड फिर उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लो। एंड तो मैं वहाँ पर आई थिंक 6-8 महीने मैंने महाडा में एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किया, एंड बड़ा डिफिकल्ट था, यू नो, एंड बट इट्स मेमोरीज, एंड इट्स यही छोटी चीजें जो आप करते हैं, वो एक दिन जाके आपको कल्मिनेटिव इफेक्ट आपको मेहनत जो है एक दिन जाके सब रंग लाती है। राइट। आपने कहा है कि सपने हर उम्र में देखने चाहिए, और मुझे लगता है कि अभी तो आपको बहुत आगे का पड़ाव तय करना है, कभी एक्टिंग में भी हाथ आजमाइएगा। देखिए, यू नेवर नो एक्चुअली, बिकॉज़ डेफिनेटली आपके सारे फैंस चाहते होंगे। हो सकता है कि मुझे यंग एज में एक्टिंग का ब्रेक ना मिलके मैच्योर एज में मिले, यू नेवर नो।
सो बट जब भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, मैं बहुत अपना बेस्ट करूँगी। वंडरफुल वंडरफुल। इसी नोट पे आई थिंक जो गाना है उसकी झलक सुने बिना तो मुझे कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो भाई, सुनाओ लाइव। मैं आपको एक लाइन सुनाऊंगी, बाकी फिर आप दर्शकों को बोलिए कि जाके पूरा गाना सुनो। 100% राइट। जा रे झूठे ना इमोशन की तू बीन बजा, ना रे बिगड़े ना ये जो बहन मेरा। आहा, क्या बात है। ओ मेरा असी कली का। आगे सुनिए। आगे सुनिएगा जरूर। कनिका, आपके तो कई गाने हैं, मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, और ये वाला गाना तो मतलब आई एम श्योर जिस तरह से धूम मचा रहा है, आगे भी बहुत जबरदस्त तरीके से धूम मचाने वाला है, लेकिन कुछ आपके फेवरेट गाने 80s के दौर के, 90s के या 70s? मैं सिर्फ 80s 70s 80s के और 90s के गाने सुनती हूँ। हाँ, एक्चुअली राइट। बहुत सारे गाने। अब अंताक्षरी पे बैठेंगे हम लोग। ऐसा करते हैं? जी जी। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे Thank बात करने के लिए। you. थैंक यू।